भगवान शिव की पूजा करता है। और सहस्रार्जुन में था, वो जल विहार कर रहा था, हजारों हाथों को ऐसे फैला दिया, जल की धारा थोड़ी रुक गई, बाढ़ की स्थिति हो गई। और रावण जहाँ पूजा कर रहा था, शिवलिंग तो डूब ही गया, शिवलिंग पर चढ़े हुए फूल आदि सब बहने लग गए। कहा ये कौन है जो ये दशा कर दी, बाढ़ आ गई। और तब रावण ने देखा तो सहस्रार्जुन था, इसी से तो उसको युद्ध करना था, लड़कारा, हाँ युद्ध करो। सहस्रार्जुन ने कहा मैं अभी पत्नियों के साथ विहार कर रहा हूँ, अभी युद्ध का समय नहीं है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, बाद में तुमसे युद्ध करूंगा। रावण ने कहा वीर के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं, आओ। और ललकारा है, सहस्रार्जुन ने रावण को दबोच लिया। तो जब पुलस्त्य महाराज को पता लगा कि हमारा पोता वहां जेल में बंद है, तब पुलस्त्य महाराज स्वयं आए हैं। पुलस्त्य महाराज को देखते ही सहस्रार्जुन उठ खड़ा हो गया, भगवान भगवान क्या आदेश है? का कोई आदेश नहीं, हमारा पोता यही है, छोड़ दो उसको। और तब रावण को छोड़ दिया है माहिष्मतिपुर का राजा सहस्रार्जुन, हे वंश का राजा था। और एक कथा अंतिम में रावण के विषय में, रावण सबको जीतता हुआ जब किष्किंधा आया है, किसी के मुख से सुना कि यहाँ बाली रहता है जो बहुत बलवान है। किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर रावण ने गर्जन किया, अरे बाली ताकत है तो सामने आओ। तो संयोग से बाली उस समय था नहीं। बाली का एक नियम था कि मॉर्निंग वॉक के रूप में वो चारों समुद्रों में जाकर के संध्या वंदन करता था। चारों समुद्र धरती के कूद कर जाता था, चारों समुद्रों के संध्या वंदन करता था, पूर्व समुद्र, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों जगह जब संध्या करता था तब घर आता था वापस। तो तारा की पिता सुषेण ने कहा, तार ने भी कहा एक वानर विशेष ने कि कौन है जो चिल्ला रहा है? तो रावण ने कहा लंकाधिपति रावण हूं मैं, मेरा नाम तुमने नहीं सुना? क्यों चिल्ला रहे हो? कहा मैं बाली से लड़ूंगा। तो उसने कहा, मंत्री ने कहा बाली के कि इतनी जल्दी मरने की क्या जल्दीबाजी है, क्यों छटपटा रहे हो मरने के लिए? बाली को ललकारोगे तुम? जरा जी लो, सांस ले लो, थोड़ी देर जी लो। कहते कहते अगस्त्य महाराज ने कह दिया, अतुलम बलमेतद्वै बालियो रावणस्य च। तीनों लोगों में रावण और बाली के जैसा कोई प्रतापी नहीं हुआ। ऐसा जो ही अगस्त्य जी बोल गए, और अगस्त्य जी चाहते थे कि ऐसे बाली और रावण को आपने मार दिया, आप कितने प्रतापी हैं, ये कहना चाहते थे। लेकिन वाह, मेरे रघुनंदन रामचंद्र महाराज का धैर्य टूट गया। शास्त्र में लिखा है कि राम जी का धैर्य कैसा है, हिमालय पर्वत के समान। धैर्य नहीं मानिव, लेकिन ऐसे रामचंद्र भगवान का धैर्य टूट गया। यह सुनते ही कि त्रिभुवन में बाली और रावण के जैसा प्रतापी बलवान कोई नहीं हुआ। भगवान राम ने बीच में रोकते हुए कहा, महात्मन एक बात सुनिए, आपने ये उच्चारण जो किया, आपने यह जो बोल दिया, आपकी नजर मेरे चरणों की तरफ नहीं थी। भगवान राम ने कहा, मेरे चरण की ओर आपकी दृष्टि नहीं गई, यहाँ कौन बैठे हैं? भगवान राम ने कहा, यहाँ मारुत नंदन बैठे हैं, और उनके सामने आपने इतनी बड़ी बात कह दी। और भगवान राम ने कहा, अतुलम बलमेतद्वै बालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्याम हनुमता समं कृतिमतुल मम। भले ही रावण का बल अतुल था, बाली का बल अतुल था, लेकिन मैं जानता हूं
श्री हनुमान जी महाराज के बल का सहस्रांश भी इसके पास नहीं था। हजारों हिस्सा भी हनुमान जी महाराज में जो बल है, उन बल का हजारों हिस्सा भी इन दोनों के पास नहीं था। भगवान राम बोल रहे हैं, अतुलम बलमेतद्वै वालिनो रावणस्य च नत्वैकाभ्याम हनुमता समम प्रीतिमतर मम। और कहते कहते भगवान राम ने ये कह दिया, हे अगस्त्य जी महाराज, जरा सोच करके बोलना चाहिए, मेरे चरण में कौन विद्यमान। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी महाराज ने वो पराक्रम दिखाया है जिस पराक्रम को विष्णु भगवान भी आज तक नहीं दिखा पाए। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वितपस्य च कर्मान्तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। कहते कहते भगवान राम ने कहा, हे अगस्त्य जी, युद्ध काल में और जानकी जी के हरण काल में यदि हनुमान मेरे साथ नहीं होता तो हम जानकी जी का संदेश भी तो नहीं प्राप्त कर पाते। हनुमान यदि मेर स्यात् वानराधिपते सखा प्रवृत्तिमपि को वेत्तुं जानक्या शक्तिमान भवे। जानकी के समाचार को भी कौन लाकर हमें देता। हनुमान जी महाराज में अनेक दिव्य गुण नित्य निवास करते हैं। हनुमान जी के जैसा बल कहीं नहीं है। भगवान राम कह रहे हैं, पराक्रम कहीं नहीं है, गति कहीं नहीं है, शौर्य पांडित्य त्रिभुवन में कहीं नहीं है अगस्त्य महाराज। और हनुमान जी के अवतार की कथा भगवान राम सुनाने लग गए। और इसी क्रम में तब अगस्त्य जी महाराज ने कहा, रघुनंदन, हम जानते हैं हनुमान जी क्या है। पराक्रमोत्साहमति प्रताप शौशील्य माधुर्य नयानयैश्च गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्य हनुमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके। अगस्त्य महाराज ने कहा, पराक्रम में, उत्साह में, मति में, प्रताप में, शौशल्य माधुर्य में, नय में, अनय में, गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य, इन सकल गुणों में तीनों लोकों में हनुमान जी के जैसा कोई नहीं है। ऐसा अगस्त्य महाराज कह रहे हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी केवल वेद के विद्वान नहीं है, आचार्य होने का पूरा गुण हनुमान जी में विद्यमान है। इसलिए श्री संप्रदाय के परम आचार्य हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी जगत गुरु हैं, सही अर्थ में गुरु हैं हनुमान जी। सीता शिष्यम गुरोर गुरुम समस्त निगमाचार्यम। सकल वेद वेदांत के परम निष्णात मनीषी हनुमान जी महाराज हैं। स्वयं कहते हैं, वेद का तो इनको ज्ञान है ही, और व्याकरण का अध्ययन इन्होंने सूर्य नारायण से किया। अशो पुनर्व्याकरणं गृहीष्यन् शोयोन्मुख प्रष्टुमना कपीन्द्रः उद्यद्गिरेः अस्तगरिं जगाम ग्रंथम महद्धारेण प्रमेयः। पीछे की ओर उसी गति से चलते हुए सूर्य नारायण से पूरा का पूरा व्याकरण अविकल्प इन्होंने सीखा है। आज तो पाणिनि व्याकरण के कतिपय सूत्रों को जानने वाले लोग व्याकरण कहलाते हैं और विद्वान कहलाते हैं। और हनुमान जी महाराज ने कितने व्याकरण जानते हैं? सूत्र, अर्थ, वृत्ति, भाष्य के साथ हनुमान जी महाराज सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता। 9 व्याकरण को हनुमान जी पी चुके हैं। और वो 9 व्याकरण कौन है? ऐन्द्र, चांद्र, काशकृष्ण, आपिशल, शाकटायन, सुकुमार, पाणिनि, सभी व्याकरण को हनुमान जी जानते हैं, अर्थ के साथ जानते हैं, तात्पर्य के साथ। और एक व्याकरण ऐसा है जिसका निर्माण हनुमान जी ने स्वयं किया। स्वयं कह रहे हैं श्री अगस्त्य महाराज, सर्वासु विद्यासु तपो विधाने। जितनी संसार में विद्याएं
उन सकल विद्याओं में तपो विहाने पस्पद्धते गुरु सुराना, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, वो यदि हनुमान जी महाराज से शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो हनुमान जी 2 मिनट में उनको परास्त कर देंगे। ऐसा प्रबल प्रचंड ऐसी मेधा हनुमान जी के पास। सर्वासु विद्यासु तपो विधाने पस्पर्धतयं गुरुमुसुराणाम सोयम नव व्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्य पिते प्रसादात्। ब्रह्मा होने की योग्यता हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी जब ब्रह्मा बनेंगे तो राम भक्तों की चांदी हो जाएगी। हमारा इलाज से छोटे हैं। रामवंश की परंपरा में राघवेंद्र राम जी ने जानकी जी को, जानकी जी के लाडले लाल हनुमान जी महाराज हैं, जानकी जी ने मंत्र हनुमान जी को दिया और हनुमान जी महाराज के शिष्य हैं ब्रह्मा जी। कोई शिष्य पद पे जाना चाहेगा गुरु, इसीलिए हनुमान जी के लिए सीताराम जी के चरण कमल ही बहुत। ब्रह्मा भविष्यत्य पिते प्रसादात् इत्यादि इत्यादि कहा गया। और इसके अनंतर भगवान राम की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन श्री अगस्त्य जी महाराज ने किया। को दक्षिणा आदि प्राप्त की। अगस्त्य जी महाराज भगवान को कथा सुना करके प्रभु के चरणों में वंदन करके वहां से प्रस्थित हो गए। उसके बाद प्रभु की दिनचर्या का वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में। ठीक ब्राह्मण मुहूर्त में भगवान राम जलते हैं 4 बजे, और भगवान जो ही नेत्र खोलते हैं रामचंद्र महाराज तो श्यामा गाय का दर्शन करते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण का दर्शन करते हैं और सदाचार संपन्न तेजस्वी संत का दर्शन करते हैं। भगवान नित्य नैमित्तिक कर्म का संपादन भगवान करते हैं। उसके बाद सबसे पहले भगवान स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं सीताराम। संध्या वंदन करने के बाद देव पितर ऋषि का तर्पण करते हैं। उसके बाद भगवान राम हवन करते हैं। हवन करने के बाद भगवान राम हजारों हजार गायों का रोज ब्राह्मण को दान करते हैं। सोने की दिव्य कटोरी जिसमें घृत आपूरित है, भगवान मुख को देख करके ब्राह्मण को दान कर देते हैं। ऐसे भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया गया। जब भगवान सोए रहते हैं तो चारों वेद भगवान को जगाते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण भगवान को जगाते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ जानकी कांत, त्रैलोक्य मंगलम करो। हे भगवान, आप ही जब सो जाएंगे तो पूरा का पूरा त्रिभुवन सो जाएगा। इसलिए जगत के कल्याण के लिए अब आप नेत्र को उन्मीलित करिए। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। और इस प्रकार भगवान शैया को छोड़ते हैं। और उसके बाद राज्याभिषेक के बाद भगवान ने गुरुजनों की विदाई का कार्यक्रम किया है। जनक जी महाराज को खूब दान सम्मान के साथ भगवान ने विदाई की है। जनक जी महाराज ने विचार किया, बेटी के यहाँ की संपत्ति मैं कैसे ले जाऊंगा, तो जानकी जी को ये सब दे दिया। आखिर राजा तो है, आहूत हुए हैं, तो आमंत्रित राजा का सम्मान तो करना। जो कुछ भी भगवान राम ने उनके सम्मान में दिया, जनक जी महाराज ने जानकी जी को सब दे दिया। युधाजित के देश से आए थे, उनका सम्मान भगवान ने किया। और उसके बाद प्रतापन नाम के राजा हैं काशीराज, भगवान ने उनका सम्मान किया। राजाओं से जो उपहार प्राप्त हुए सब भगवान ने वानर मित्रों को दे दिया। और उसके बाद प्रभु ने विविध रत्न आभरणों को सबके लिए वितरण किया है। वानरों ने मस्तक पर, हाथ में सर्वत्र आभूषणों को धारण कर लिया, प्रेम पूर्वक कुछ काल तक रहे और बाद में भगवान ने सबको भेजा। सुग्रीव भीषण आदि को तो बाद में प्रभु ने सबको किष्किंधा भेज दिया। हनुमान जी महाराज से कहा आप यहीं रहो, सबको भेजा गया। और हनुमान जी के विषय में तो भगवान राम ने कहा
एक एक कस्योपकार से प्राणाम दास्यामि ते कवे। हनुमान जी आपके एक एक उपकार पर यदि मैं अपने प्राण को छिड़क दूं तो भी कम है, और श्रेष्ठ जो उपकार आपके मेरे प्रति हैं उसके लिए तो मैं सदा सदा के लिए ऋणी बना रहना चाहता हूं। इसके अनंतर हनुमान जी महाराज को सम्मानित करने के बाद भगवान ने अंतःपुर की लीला की है। और यहाँ भगवान को पता लगा कि बिहार के क्रम में जगदम्बा सीता माता अब दोहद लक्षण संपन्ना हो गई है। श्री भगवान को अपत्य लाभ होने वाला है, ऐसा भगवान को जब ज्ञात हुआ तो भी माता जी नित्य देव कार्य करती हैं, सास ससुर की सास की सेवा करती हैं। प्रभु यह जानकर बहुत प्रसन्न है कि हमें अपत्य लाभ होने वाला है। प्रभु ने बहुत स्नेह से एक बार श्री जानकी जी से रुचि जाननी चाहिए कि जानकी जी आप क्या चाहती हैं। किमिच्छसि परारोहे काम किं क्रियतां तव स्मितं कृत्वा तु वैदेही रामं वाक्यमथा ब्रवीत्। श्री जानकी माता ने कहा भगवान हे स्वामिन् तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव। गंगा तीरोपविष्टानां ऋषीणां प्रति यशां। गंगा तट पर विराजमान